देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के तहत 12 राज्यों की 94 सीट के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। इन सीटों पर 7 मई यानी मंगलवार को मतदान होगा। इस चरण में जिन सीटों पर चुनाव होगा उसमें गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम की 4 और गोवा की 2 सीट के चुनाव शामिल हैं। मध्य प्रदेश की 9 सीट के लिए चुनाव के दौरान 3 बड़े दिग्गजों शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह का राजनीतिक भविष्य तय होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की इन 9 सीटों में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग 17 सालों के बाद विदिशा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। शिवराज का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप भानु शर्मा से है। यहां कांटे की टक्कर है। उम्मीद की जा रही कि इस सीट पर शिवराज ही राज करेंगे। वहीं राजगढ़ सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का मुकाबला 2 बार के भाजपा सांसद रोडमल नागर से है। भाजपा को मध्य प्रदेश की सभी 29 सीट पर अपनी जीत की उम्मीद है। गुना सीट पर यादव समुदाय के वोट चुनावी पड़ला झुका सकते हैं और यहां सिंधिया का मुकाबला कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह यादव से है। वर्ष 2019 में सिंधिया कांग्रेस के उम्मीदवार थे। ग्वालियर के पूर्व शाही परिवार के वंशज सिंधिया ने 2020 में कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए थे। विदिशा में चौहान सहज दिख रहे हैं, लेकिन राजगढ़ में मुकाबला करीबी हो सकता है। दिग्विजय सिंह 1984 और 1991 में राजगढ़ सीट से जीते थे, लेकिन 1989 में हार गए। वो 1993 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट में से 7 सीटों पर वोटिंग होगी। हाई प्रोफाइल रायपुर सीट पर भाजपा के प्रभावशाली राज्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का मुकाबला कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय से होगा। दुर्ग सीट पर कांग्रेस ने मौजूदा भाजपा सांसद विजय बघेल के खिलाफ राजेंद्र साहू को मैदान में उतारा है। बिलासपुर सीट पर कांग्रेस ने निवर्तमान विधायक देवेंद्र यादव को भाजपा के पूर्व विधायक तोखन साहू के खिलाफ मैदान में उतारा है। एकमात्र एससी आरक्षण सीट जांजगीर चांपा से पूर्व राज्य मंत्री शिव कुमार डहरिया कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जिनका मुकाबला बीजेपी की महिला नेता कमलेश जांगड़े से होगा। वहीं गुजरात की 26 लोकसभा सीट में से 25 लोकसभा सीट और 5 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी प्रचार थम चुका है। प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में गड़बड़ी के कारण कांग्रेस के नीलेश कुंभानी का नामांकन खारिज होने और अन्य उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी के मुकेश दलाल सूरत से पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं। वहीं गांधीनगर में अमित शाह की सीट पर भी मतदान होगा। गुजरात के प्रमुख उम्मीदवारों में गांधीनगर सीट से केंद्रीय मंत्री अमित शाह, पोरबंदर सीट से मनसुख मांडविया और राजकोट सीट से परषोत्तम रूपाला शामिल हैं। प्रचार के दौरान राजकोट में रूपाला की एक टिप्पणी पर भाजपा को क्षत्रिय समुदाय की नाराजगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि समुदाय के कई शासकों के विदेशी आक्रमणकारियों के साथ रोटी और बेटी के संबंध थे। रूपाला का मुकाबला कांग्रेस के पूर्व विधायक परेश धनानी से है, जिन्होंने 2002 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हराया था। गुजरात में कांग्रेस ने 4 मौजूदा और 8 पूर्व विधायकों को मैदान में उतारा है और वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। समझौते के तहत कांग्रेस को 24 सीट मिली, जबकि आप को भावनगर और भरूच दी गई है। चैतर वसावा को भरूच सीट से और उमेश मकवाना को भावनगर सीट से मैदान में उतारा है। वहीं गोवा की बात करें तो गोवा की 2 लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए 11 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उत्तरी गोवा सीट के लिए भाजपा के मौजूदा सांसद श्रीपद नाइक का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार रमाकांत खलप से है। दक्षिण गोवा सीट पर भाजपा ने कांग्रेस के विरियाटो फर्नांडिस के खिलाफ डेम्पो इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक पल्लवी डेम्पो को मैदान में उतारा है। दक्षिण गोवा लोकसभा सीट पर वर्तमान में कांग्रेस के फ्रांसिस्को सरदिन्हा का कब्जा है।
वहीं महाराष्ट्र में बारामती सहित 11 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र की 48 में से जिन 11 सीट पर चुनाव होंगे उनमें बारामती सीट भी शामिल है, जहां शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का मुकाबला सुनेत्रा पवार, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी हैं, उनसे होगा। महाराष्ट्र की रायगढ़, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माधा, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, कोल्हापुर और हटक कंगले सीट पर मुकाबला होगा। वहीं पश्चिम बंगाल की 4 लोकसभा सीट मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर और मुर्शिदाबाद के लिए कुल 73,37,651 मतदाता 7,360 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जंगीपुर सीट के 14, मालदा उत्तर सीट के 15, मालदा दक्षिण सीट के 17 और मुर्शिदाबाद सीट के 11 उम्मीदवार शामिल है। मुर्शिदाबाद में माकपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद सलीम, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के अबू ताहिर खान और भाजपा उम्मीदवार गौरी शंकर के बीच मेन मुकाबला होगा। मालदा उत्तर सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रसून बनर्जी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अनुभवी नेता मुश्ताक आलम को टिकट दिया है और भाजपा ने खगेन मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कर्नाटक में 14 सीटों के लिए चुनाव होंगे। कुल 28 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 14 सीट के लिए पहले चरण में 26 अप्रैल को चुनाव हुआ था। तीसरे चरण में कर्नाटक के प्रमुख उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी शामिल है, जो धारवाड़ सीट से लगातार 5वीं बार लोकसभा में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक में मंगलवार को लोकसभा की जिन 14 सीट के लिए मतदान हो रहा है, उसमें बेलगाम, उत्तर कन्नड़, चिक्कोडी, बागलकोट, बीदर, हावेरी, धारवाड़, कोपल, बेलारी, रायचूर, बीजापुर, दावणगेरे और शिमोगा और गुलबर्गा शामिल है। वहीं कर्नाटक के पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के संरक्षक एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल पर महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है। राज्य सरकार ने आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया है। प्रज्वल रेवन्ना हासन सीट से जेडीएस बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार थे, जहां 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। वहीं बात करें बिहार की, तो बिहार में 5 सीट पर कल मतदान होगा, जहां कुल 54 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिहार की अररिया, सुपौल, झंझारपुर, मधेपुरा और खगड़िया सीट पर मतदान होगा, जो फिलहाल सत्तारूढ़ यानी राजग के पास है। तीसरे चरण में जिन 3 सीट पर मतदान होना है, उसमें से 3 सुपौल, झंझारपुर और मधेपुरा वर्तमान में जेडीयू के कब्जे में है, जिसमें इन सीटों पर संबंधित मौजूदा सांसदों को टिकट दिया है। अररिया और खगड़िया सीट चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के खाते में गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने खगड़िया और झंझारपुर सहित सभी 5 सीट के लिए गहन प्रचार भी किया था, लेकिन इन सीट पर उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। वहीं असम की बात करें तो असम की 4 सीटों पर जनता करेगी कल फैसला। असम में तीसरे चरण में 4 सीट धुबरी, बारपेटा, कोकराझार और गुवाहाटी निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान के साथ ही राज्य की सभी 14 सीटों के लिए मतदान होगा। असम में बारपेटा सीट से सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार हैं, जबकि गुवाहाटी सीट से सबसे कम 8 उम्मीदवार हैं। भाजपा की बिजुली कलिता मेधी और कांग्रेस उम्मीदवार मीरा बोरठाकुर गोस्वामी के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। वहीं धुबरी सीट पर एआईयूडीएफ के कद्दावर नेता बदरुद्दीन अजमल समेत 13 उम्मीदवार मैदान में हैं, जो चौथी बार लोकसभा में पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं। अजमल कांग्रेस विधायक रकीबुल हुसैन और राजग की सहयोगी एजीपी के जावेद इस्लाम के बीच मुकाबला तिकोनीय है। इस तरह 12 राज्यों की 94 सीटों पर कल वोटिंग हो जाएगी। इन सीटों में कई सीटों पर इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। मोटा मोटी देखा जाए तो इन 94 सीट में से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलती हुई दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी को इस बार फायदा हो सकता है, तो वहीं कर्नाटक में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बिहार में कड़ी टक्कर है। दोस्तों, आप बताएं इन 94 सीटों में से इस बार बीजेपी कितनी सीट जीत पाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।